भारत आने वाले विदेशी यात्री। आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। मैगस्थनीज। मैगस्थनीज 304 से 299 बीसी के बीच भारत आए थे। प्राचीन भारत का चित्रण करने वाले पहले विदेशी यात्री मैगस्थनीज। मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के। किसके काल में आए थे? मौर्य काल में, और चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मौर्य काल की संस्कृति और समाज का वर्णन करती है इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक में कौन सी दो नदियों का वर्णन है? सिंधु और गंगा नदी का वर्णन है। मैगस्थनीज कहाँ से आए थे? ग्रीक यूनान से आए थे। नेक्स्ट देखिए, फायान। फायान चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे। भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फायवान थे। फायवान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी करते हैं। नोट कर लें, चंद्रगुप्त मौर्य हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों की तलाश में ये आए थे। नोट कर लें। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम है फो कुआ थी। एशिया का वर्णन है इस पुस्तक में, और मध्य प्रदेश की जनता को खुश और समृद्ध बताया है इस पुस्तक में। नोट कर लें। समय कौन सा है? 399 से 414 ईस्वी के बीच आए थे। लगभग 15 साल भारत में रहे थे। नोट कर लें। नेक्स्ट आता है हवेनसांग। हवेनसांग किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। 15 वर्ष भारत रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा 6 वर्ष ली थी। उद्देश्य वही है जो चीनियों का था शुरुआत में, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको प्राप्त करना। पुस्तक का नाम सी यू की था। सी यू की को हम द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हर्षवर्धन की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक नीतियों का वर्णन है। नोट कर लें। चीन से यात्रा शुरू की थी 629 में। भारत के गंधार पहुंचे थे 630। स्वदेश लौटने के लिए प्रस्ताव यानी प्रस्थान किया था 643। चीन लौटे 45। नोट कर लें। ठीक है, तो 630 से 643 भारत रहे थे। नोट कर लें। क्लियर है? यहाँ देख लो। इसिंग चीन से हैं, बौद्ध धर्म के हैं, और किसके काल में आए थे? इसिंग भी हर्षवर्धन के काल में आए थे। नालंदा में 10 वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी 76 से 85 के बीच में। चीन से यात्रा शुरू की थी 671 में। भारत आगमन 73 में हुआ था, और भारत से प्रस्थान 85 में श्री विजया के लिए प्रस्थान हुआ था, सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है। और चीन वापसी जो है 695 में हुई थी। तो भारत में 73 से 85 के बीच रहे थे। नोट कर लें। भारत में मोटे तौर पर 73 से 85 के बीच। नोट कर लें। और कितने वर्ष? 12 वर्ष। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। सोंगयून, ये भी चीन से थे। ठीक है, कहाँ से थे? चीन से थे, और इनका उद्देश्य भी बौद्ध ग्रंथों की खोज था। भारत में 518 से 521 तक रहे थे। नोट कर लें। गांधार वे उड्डयन का दौरा किया था इन्होंने, ये भी बात नोट कर लें। मार्को पोलो, ठीक है, ये इतालवी यानी वेनिस के थे। दक्षिण में पांडे, जो आज का टाइम कोरोमंडल क्षेत्र है, कुलशक्रा पांडे के, और पदवर्धन और मदुरै क्या थे? शासक थे। और काकतीय साम्राज्य रुद्रमादेवी या क्याल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासक था भारत में, उनके समय में आए थे। एशिया यात्रा इन्होंने 1271 से 1294 के बीच सिल्क मार्च से की थी। नोट कर लें। भारत में 1288 से 1292 तक रहे थे, और दक्षिण भारत में रहे थे। ठीक है, नोट कर लें। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने? द ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो, जिस बुक में क्या है? संस्कृति और आंतरिक जीवन का विषय में बताया इन्होंने। ठीक है, एशिया के। अलबरूनी, नेक्स्ट देखिए अलबरूनी। ठीक है, ख्वारिज्म से हैं अलबरूनी, और भारतीय इंडोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान की गहराई को इन्होंने देखा था। गजनबी के समय में आए थे। 1017 से 1030, कहीं कहीं आपको 1024 से 1030 भी मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलबरूनी का दूसरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। इनके यात्रा वृत्तांत को रहेला कहते हैं। बुक का नाम किताबुल हिंद है, तहकीए हिंद है। तारिक उल हिंद को हम भारत का इतिहास कहते हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ये बात यहाँ से कट कर लो, ये इनकी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता के विषय में था, अभी जो लाइन थी उसको कट कर लें, उसको नहीं लिखना। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से हैं। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बनाया था, जैसे आज न्यायाधीश होते हैं। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको राजदूत बना के चीन मंगोल शासक के वहाँ भेजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भारत में 1333 से 1347 रहे थे। 1354 में वापस राजधानी
फेज जो मोरक्को की राजधानी थी उस समय, वहाँ चले गए। बुक का नाम रिहेला है। जहाज डूब गया था। कुछ जगह की यात्रा की थी इसने, जैसे कालीकट केरल भारत में है उस बंदरगाह पर, श्रीलंका, मालदीव, बंगाल, सुमात्रा जो इंडोनेशिया है, चीन, इन सब की यात्रा की थी। नोट कर लें। प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर एक प्रकृतिवादी नेचरिस्ट हैं, ठीक है। इनको गाइयस, प्लिनियस, संकुडस के नाम से जाना जाता है, इनका निकनेम है, ठीक है। इनको उपाधि है प्लिनी द एल्डर की। रोमन इटालियन है, रोमन है और इटली से हैं, ठीक है। हिस्ट्री नेचुरी इनकी पुस्तक थी, याद रखें हिस्ट्री नेचुरी है। अगर इस आपसे पूछे सिस्टेमा नेचुरी तो वो लीनियस की है, सिस्टेमा नेचुरी लीनियस की है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे हिस्ट्री किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। नोट कर लें। प्लिनी द एल्डर ने पहली शताब्दी में लिखी थी हिस्ट्री नेचुरी, नोट कर लें। फिर नंबर आता है टॉलमी। टॉलमी कहाँ से है, ग्रीक मिस्र से है टॉलमी। भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कौन सी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में लिखी थी। हेरोडोटस का नाम आता है, यूनानी ग्रीक है, इतिहास के जनक और विद्या के संस्थापक कहा जाता है हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है। इसकी बुक का नाम हिस्ट्रीज है, हिस्ट्रीज है या हिस्टोरिका, और केवल हिस्ट्री है वो मुंशी प्रेमचंद की है। सिस्टेमा नेचुरी किसकी है, वो लीनियस की है, और हिस्ट्री नेचुरी प्लिनी की है। सभी बातें नोट कर लें। तो ग्रीस फारस युद्ध के बारे में बताया है हिस्ट्रीज पुस्तक में। भारत फारस के संबंध और पश्चिमी एशिया और मिस्र की घटनाएं सब हैं। 5वीं शताब्दी में उन्होंने हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, नोट कर लें। अब्द अल रज्जाक, जिसको हम शॉर्ट में अब्दुल रज्जाक लिख देते हैं, प्रॉपर अब्द अल रज्जाक है, नोट कर लें। और रज्जाक भी कई आए थे, तो उनमें से समरकंदी हैं। अब्द अल रज्जाक समरकंदी, नोट कर लें। ये ईरानी फारसी थे। तिमुरिड शासक शाहरुख का राजदूत था। तिमुरिड के शासक थे कौन, शाहरुख, उनके राजदूत थे। मतला उस सदैव इनकी इम्पोर्टेंट है, पूरा बुक का नाम है मतला उस सदैव व मजमा उल बहरीन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। इसमें बुक में किसका वर्णन है, भारतीय महाद्वीप की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विजयनगर साम्राज्य की अपनी यात्राओं का वर्णन, और शाहरुख मिंग, मिंग क्या था, वंश था चीन में, चीन की दीवार मिंग वंश ने बनवाई थी, ठीक है। शाहरुख मिंग चीन के राजनयिक संबंध हैं, और 20 से 22 तक शाहरुख ने जो मिशन से इनको बीजिंग चीन भेजा था उसका भी प्रत्यक्ष वर्णन है इस बुक में, ये भी बात पता होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लें। दूत के रूप में 1141 में शाहरुख ने इन्हें 3 साल के लिए कालीकट केरल जमोरिन के दरबार में भेजा था, ठीक है। एक और बुक और भी है इनकी, पैराडाइज मेमोरी डिस्पार्चर, ठीक है। इसके बाद देखिए जनवरी 1442 में हेरात छोड़ा उन्होंने, हेरात जो जगह थी वहाँ छोड़ा। 18 दिन की समुद्री यात्रा की, फिर दक्षिण पश्चिम कालीकट पहुंचा, भारत में आ गया, ठीक है। हेरात से भारत आया था, नोट कर लें। कालीकट से विजयनगर कैसे आया था, तो कालीकट से विजयनगर जब आया था, विजयनगर साम्राज्य में मंगलौर और बेलूर होते हुए आया था, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस, इनको डोमिंगोस भी कहते हैं, पुर्तगाल से इनका संबंध है। 1520 से 1522 भारत में रहे थे। किसके समय में आए थे, कृष्णदेव राय, और वंश कौन सा था, तुलुप वंश था। साम्राज्य कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जिसकी स्थापना हरि और बुक्के राय ने की थी, 2 भाइयों ने। किरोनिका डॉस डी नागा, ये बुक का नाम है इनकी, जिसमें विजयनगर के राजाओं का वर्णन है। सर थॉमस रो इंग्लैंड से हैं, जेम्स प्रथम के राजदूत हैं सर थॉमस रो, ठीक है। किरोनिका में दक्कन पठार और दक्षिण भाग, जिसको विजयनगर कहते हैं, उसका वर्णन है। सर थॉमस रो इंग्लैंड, जेम्स प्रथम के राजदूत, भारत में 1615 से 1619 जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर मुगल हैं, तो मुगल काल में, और पहली बार ये कहाँ, सूरत आए थे, ठीक है। जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, ये इनकी बुक है। इनका उद्देश्य व्यापार की अनुमति जो इनको नहीं मिली थी। उसके बाद जेम्स प्रिंसेस ने, या जेम्स ने किसको भेजा था, जेम्स ने वन ने, प्रथम ने किसको भेजा था, विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था, तो जहांगीर के दरबार में आए थे, वो आगरा पहुंचे थे, जहांगीर आगरा में राजधानी हुआ करती थी, वहां पहुंचे थे जेम्स प्रथम। यात्रा शुरू की 1607 हॉकिंग और विलियम किलिंग के साथ। जहाज कौन सा था, इनका नाम हेक्टर था। यात्रा इन्होंने वहाँ से ब्रिटेन से शुरू कर दी 1607, और 24 अगस्त 1608 को ये आगरा पहुँचा जहांगीर शासन में। उसके बाद 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी से की तरफ से पहले भारतीय अभियान का इन्होंने नेतृत्व किया। 2 नवंबर 1611 में आगरा से जहांगीर को छोड़कर चले गए, 2.5 साल लगभग रहे थे वहाँ, और 1608 से 14 जहाज से
ये भारत में इनकी स्थिति है 1608 से 1614 रहे। जहाज से भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? विलियम हॉकिंस था, नोट कर लें। जहाज से आने वाला पहला राष्ट्रीय कौन था? विलियम हॉकिंस था, नोट कर लें। और कहाँ? सूरत आया था। 1614 इंग्लैंड लौटते समय रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड लौट रहे थे, 1614 में मृत्यु हो गई। थलमार्च से भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था, राल्फ फिच, नोट कर लें। 1583 में व्यापार की तलाश में आया था, नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, पीटर मुंडी। क्या है? पीटर मुंडी है इतावनी यानी वेनिस से 1630 से 34 तक भारत रहे। शाहजहाँ के समय में आए थे। किसके में? शाहजहाँ के समय में। बुक कौन सी लिखी? इटिनेरियम मुंडी के नाम से इनकी बुक थी। मुगलों का आम जीवन सतर क्या चल रहा है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या है, इस बुक में वर्णन है। पीटर मुंडी की पुस्तक है, ठीक है। इटिनेरियम इसका नाम है। निकोलस कॉन्टी, याद रखें, महत्वपूर्ण नाम है निकोलस कॉन्टी। 1420 से 1421, ठीक है, भारत में रहे थे। इन्होंने एक मोरो मानचित्र लैटिन भाषा में बनाया था, उससे आगे आने वाले यात्रियों को आसानी रही थी आने में। किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में निकोलस कॉन्टी आए थे। संगम वंश था और विजयनगर साम्राज्य था। भारत आने वाला पहला इतालवी यात्री कौन है भैया? आपका आंसर होगा निकोलस कॉन्टी, ठीक है। वेनिस से आने वाला निकोलस कॉन्टी है, नोट कर लें। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नोलिस डेंस्तान था, जो 1595 में आया था, 96 तक रहा था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा था, कालीकट केरल में आया था। जमोरिन नाम के राजा ने इसका स्वागत किया था 1498। दूसरी बार ये 1502 में आया था, ठीक है। मसाले लेके गया था, इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, वापस आ गए थे 1502, ठीक है। कोच्चि के राजा के साथ इन्होंने फिर मसालों का व्यापार भी किया था। नेक्स्ट देखिए, डायमेकस। डायमेकस भी, डायमेक्स भी बोलते हैं। कहाँ से हैं? ग्रीक यूनान से हैं। किसके राजदूत हैं? सीरिया या सीरियस नरेश आंतियोकन प्रथम के राजदूत हैं डायमेकस, नोट कर लें। डायमेकस भी बोलते हैं, डेमोचस भी बोल सकते हैं, जैसे भी लिखा हो ध्यान देना है। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के, जो मौर्य शासक हैं। कब से कब तक? 320 से 273 BC। स्ट्रैबो के अनुसार ये जानकारी है, ठीक है। मेगस्थनीज का स्थान किसने लिया था? नोट कर लें, डायमेक्स ने लिया था मेगस्थनीज का स्थान, ठीक है। डायोनीसियस यूनानी दूत हैं, अशोक के दरबार में आए थे। अशोक ऑप्शन नहीं है तो बिंदुसार भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। मिस्र के टॉलमी के नाम से इनको जाना जाता है। मिस्र के टॉलमी फिलाडेक्सस ने भेजा था इसको, ये याद करना है। मिस्र के टॉलमी फिलाडेक्सस ने इसको भेजा था मौर्य वंश में 3री ईसा पूर्व में, 3री BC में, ठीक है। इसके बाद देखिए, निकोलाओ मानुची इतालवी हैं, वेनिस से हैं, भारत आए थे 1653 से 1708। 16 साल की एज में ही आ गए थे, सबसे कम एज में 15-16 साल की एज में आ गए थे निकोलाओ मानुची, ठीक है, नोट कर लें। औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। और ये क्या थे? लेखक थे, और स्वयं बने हुए क्या थे? चिकित्सक थे और यात्री थे। बुक का नाम था स्टोरिया डो मोगोर और मोगल, ठीक है। ये बुक का नाम था जिसमें मुगलों का वर्णन है। दुआर्ते बाराबोसा पुर्तगाल से हैं। किसके समय में आए थे? कृष्ण देव राय के समय में। विजयनगर साम्राज्य था और कृष्ण देव राय वहाँ के शासक थे। डुआर्ते बाराबोसा पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। इनकी बुक इनके नाम पर ही है। 1516 से 1518 तक भारत में रहे थे। अल-मसूदी अरब से आए थे, बगदाद से आए थे महिपाल प्रथम के समय में। अरबों का हेरोडोटस इनको कहा जाता है, नोट कर लो। अल-मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। महिपाल प्रथम किस वंश से हैं अगर पूछता है तो? गुर्जर प्रतिहार शासन चल रहा था भारत में, और वो कब चला था? तो भारत में वो इसी टाइम चल रहा था। और अल-मसूदी 915 से 916 तक भारत में रहे थे। ग्रंथ कौन सा? महजुल अजमा, मिरुज अल साहब, ये 2 ग्रंथ हैं। और जो मरुज अल साहब है उसमें आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति है गुर्जर प्रतिहार वंश की, नोट कर लें। हैमिल्टन कहाँ से था? ब्रिटिश स्कॉटिश था हैमिल्टन। फर्रुखशियर के दरबार में आया था शल्य चिकित्सा, ठीक है। किसके रूप में? शल्य चिकित्सा के रूप में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कौन थे? फ्रांस डॉक्टर थे, भारत में 1658 से 71 तक यानी लगभग 12 साल रहे थे। राजकुमार जो थे दारा शिकोय उनके निजी चिकित्सक थे। बाद में इनको औरंगजेब ने भी अपना चिकित्सक बना लिया था फ्रांसवा बर्नियर को, नोट कर लें। इनकी बुक का नाम ट्रेवल्स है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। भारत प्रवास के दौरान जो अनुभव था उसको लिखा है इसने, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल साम्राज्य की सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का इन्होंने मूल्यवान मूल्यांकन किया है और मूल्यवान बताया भी है। ठीक है, उनकी स्थिति यूरोप के हिसाब से इन्होंने अच्छी बताई थी। फर्नाबुनीज पुर्तगाली हैं, घोड़ों के व्यापारी हैं। अच्युत देवराय जो तुलुप वंश के विजयनगर साम्राज्य में थे, उनके समय में आए थे फर्नाबुनीज। भारत आए थे, 1535 से 37 रहे थे। क्रोनिका नाम की इनकी पुस्तक थी, नोट कर लें। आगे चलते हैं। जॉन फ्रायर। जॉन फ्रायर जो हैं वो कब से कब तक, तो जॉन फ्रायर की अगर मैं बात करूं तो इनका है 1680। 1680 में सूरत, शाहजहाँ के दरबार में आए थे, सूरत और बॉम्बे यात्रा की थी। ठीक है, ये अंग्रेज थे जॉन फ्रायर। फारस और भारत यात्रा अनुभव पुस्तक जो इनके नाम पे पुस्तक है अनुभव की, वो प्रकाशित 1698 में हुई थी, नोट कर लें। जिन बैपिस्ट टैवनियर, ये फ्रांस से आए थे, औरंगजेब के समय में आए थे, गोलकुंडा दौरा किया था, औरंगजेब का एरिया था वो गोलकुंडा दौरा, नोट कर लें। 1638 से 43 रहे थे गोलकुंडा में, और 1630 से 1668 के मध्य भारत फारस की इन्होंने इस दौरान आना जाना कितनी यात्रा की थी, भारत फारस की 6। हीरे या रतन का व्यापारी था, ब्लू डायमंड की खोज की थी इसने, ब्लू डायमंड खोजा था। और 1668 में, देखो 68 यहाँ है, तो 1668 में वो इसने फ्रांस के किसको बेच दिया था, फ्रांस के जो लुई 14वें थे उनको बेच दिया था क्या, ब्लू डायमंड इन्होंने। ठीक है, फ्रांसिस्को पैलट ये विदेशी यात्री थे, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है,